उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। रुख करते हैं खबरों की ओर। नोएडा में कार शोरूम में भीषण आग, चिंगारी से 8 गाड़ियां जली, कोई जनहानि नहीं। नोएडा के सेक्टर 63 जी ब्लॉक में मंगलवार रात 1:45 पर मारुति कार रिपेयरिंग शोरूम में एक गाड़ी से चिंगारी उठने से भीषण आग लग गई। आग तेजी से फैली, पहले और दूसरे तल तक पहुंची, जिसमें 8 गाड़ियां और शोरूम का सामान जल गया। सुरक्षा गार्ड की सूचना पर सेक्टर 58 और अन्य स्टेशनों से 8 दमकल गाड़ियां पहुंची। अग्निशमन कर्मियों ने ब्रीदिंग एनालाइजर किट पहनकर आग बुझाई। मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रदीप कुमार चौबे ने बताया कि कोई जनहानि नहीं हुई, जांच जारी है। नोएडा इकोटेक 3 में पुलिस मुठभेड़, फैक्ट्री चोरी के आरोपी इमरान के पैर में गोली, 2 साथी पहले ही गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा के इकोटेक 3 क्षेत्र में मंगलवार रात यमुना नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण डूब क्षेत्र पुस्ता रोड कुलेसरा में पेट्रोलिंग कर रही पुलिस ने संदिग्ध रेहड़े पर चढ़े व्यक्ति को देखा। लखनावली की ओर से आ रहे व्यक्ति ने भागते हुए फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में बिजनौर के हकीकतपुर गंगावली गाँव निवासी इमरान उर्फ चाचा के पैर में गोली लगी। उसके पास एक तमंचा, एक खोखा, एक जिंदा कारतूस, 21 एल्यूमिनियम फ्रेम व रेहड़ा बरामद हुआ। इमरान ने 2 दिन पहले हरदोई के द्वार नगला निवासी साथी और हमीरपुर के हुसैना गांव के कन्हैया के साथ फेज 2 की प्राइवेट फैक्ट्री गोदाम से चोरी की। दोनों साथी पहले गिरफ्तार हो चुके। इमरान को अस्पताल में भर्ती किया, जांच अभी जारी है। नोएडा में यमुना बाढ़ का अलर्ट, ओखला बैराज से 1 लाख क्यूसेक पानी, हरनंदी क्षेत्र खाली। नोएडा में यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। ओखला बैराज से प्रति घंटे 4000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने से बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। अब तक 1 लाख क्यूसेक पानी हरनंदी बाढ़ क्षेत्र में पहुंच चुका है, जो 2 लाख क्यूसेक तक पहुंच सकता है। हथनीकुंड बैराज से 3 लाख क्यूसेक डिस्चार्ज के बाद बुधवार देर रात तटबंध छू सकता है। 2023 की तरह 40 साल का रिकॉर्ड टूटने का डर। नोएडा प्राधिकरण ने सेक्टर 151 से 145 तक नलगढ़ा गांव सहित बाढ़ग्रस्त इलाके खाली कराए। 500 मवेशी सेक्टर 135 ग्रीन बेल्ट में शिफ्ट कराए गए। सेक्टर 135 बारातघर में राहत शिविर, प्रशासन हुई सतर्क। दनकौर में जमीन घोटाला, कनाडा निवासी राहुल सोनी को मरा बताकर फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र, 50 बीघा जमीन दोबारा बेची। ग्रेटर नोएडा के दनकौर में सनसनीखेज धोखाधड़ी का मामला सामने है। औरंगपुर निवासी जिले सिंह ने 1996 में दिल्ली के राहुल सोनी से बेलाखुर्द गांव में 50 बीघा जमीन खरीदी, पावर ऑफ अटॉर्नी और बैनामा कराया। आरोपियों ने राहुल को मृत दिखाकर पंजाब से फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाया, फर्जी वारिस बनाकर वसीयत तैयार की। अट्टा फतेहपुर के आरोपियों ने सरकारी कार्यालय में पुष्टि की। उत्तराखंड, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और स्थानीय 13 लोगों ने जमीन हड़प ली। पुलिस से मदद न मिलने पर कोर्ट पहुंचे। आदेश पर दनकौर कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ। कोतवाली प्रभारी मोनिंद्र सिंह ने जांच शुरू कर दी है। नोएडा में पुलिस मुठभेड़, फैक्ट्री चोर, इमरान पैर में गोली लगने से घायल, 2 साथी पहले ही पकड़े गए। ग्रेटर नोएडा के इकोटेक 3 कोतवाली क्षेत्र में मंगलवार रात पुलिस पेट्रोलिंग के दौरान यमुना नदी के डूब क्षेत्र पुस्ता रोड कुलेसरा में संदिग्ध गतिविधि देखी गई। लखनावली गांव की ओर से रिक्शे पर सामान लादे इमरान भागने लगा। पुलिस पीछा करने पर उसने फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में पैर में गोली लगी। इमरान ने हरदोई के द्वार नगला और हमीरपुर के हुसैना निवासी कन्हैया के साथ फेज 2 की फैक्ट्री से 21 एल्यूमिनियम फ्रेम चुराए। दोनों साथी पहले गिरफ्तार। इमरान अस्पताल में भर्ती है। तमंचा, कारतूस, रिक्शा बरामद हुआ है। गोरखपुर में स्मार्ट मीटर की खामी, बिल जमा फिर भी कट रही बिजली, रसीद लेकर दौड़ना पड़ता है। गोरखपुर में स्मार्ट मीटर उपभोक्ता परेशान है। टाउन हॉल के अशोक कुमार ने 28 अगस्त को 98,000 रुपए का बिल जमा किया, फिर भी 29 अगस्त को बिजली कट गई। राप्ती नगर के संतोष सिंह का भी यही हाल है। स्मार्ट मीटर में बिल अपडेट न होने से बकाया दिखता है, जिससे कनेक्शन कटता है। उपभोक्ताओं को रसीद लेकर अधिशासी अभियंता या उपखंड अधिकारी के पास जाना पड़ता है, तब आपूर्ति बहाल होती है। गोरखपुर बस्ती में जीनस कंपनी ने 4 लाख से ज्यादा मीटर लगाए, लेकिन तकनीकी खामी से दिक्कत हुई। उपभोक्ता तत्काल कनेक्शन बहाली की मांग कर रहे हैं। यूपी पीटी परीक्षा 2025 पर अफवाह फैलाने वालों पर मुकदमा, इंटरनेट मीडिया पर पुलिस की सख्ती। गोरखपुर की यूपी एसएससी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी पीईटी 2025 के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पुलिस मुख्यालय ने अफवाह फैलाने वालों पर मुकदमा दर्ज करने के निर्देश जारी किए, साथ ही इंटरनेट मीडिया पर खास नजर रखने को कहा। परीक्षा 6-7 सितंबर को 49 केंद्रों पर 2-2 पालियों में होगी, जिसमें 93,024 अभ्यर्थी शामिल होंगे। प्रशासन ने 49 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 49 स्टैटिक मजिस्ट्रेट तैनात किए। एसपी रेलवे लक्ष्मी निवास मिश्रा ने विशेष ट्रेन व्यवस्था के निर्देश दिए। अभ्यर्थियों को अफवाहों से सावधान रहने की सलाह दी है।
पश्चिम बंगाल में छात्रा इशिता मलिक हत्याकांड देवरिया के आरोपी देशराज को नेपाल भागने से पहले नौतनवा से गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के कृष्णनगर में 25 अगस्त को कॉलेज छात्रा इशिता मलिक की गोली मारकर हत्या के मुख्य आरोपी देशराज सिंह को महाराजगंज के नौतनवा में इंडो नेपाल बॉर्डर पर पकड़ा गया। देवरिया के मैल थाना क्षेत्र के करौता निवासी देशराज, जो इशिता का पूर्व सहपाठी था, प्रेम विवाद के बाद प्रतिशोध में वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया था। गुजरात की जामनगर से उसके मामा कुलदीप सिंह की गिरफ्तारी के सुराग मिले, जिन्होंने फर्जी दस्तावेज बनवाए थे। पिता राघवेंद्र प्रताप सिंह बीएसएफ में हेड कांस्टेबल हैं। बंगाल पुलिस ने ट्रांजिट रिमांड पर आरोपी को कृष्णनगर ले जाया। गोरखपुर से यूपी एसएससी पीईटी 2025 के लिए 3 स्पेशल ट्रेन रोडवेज चलेगा। 237 अतिरिक्त बसें। गोरखपुर में 6-7 सितंबर को होने वाली यूपी एसएससी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 के लिए रेलवे और रोडवेज ने विशेष व्यवस्था की। रेलवे गोरखपुर से लखनऊ, नरकटियागंज और छपरा रूट पर 3 स्पेशल ट्रेन चलाएगा। स्टेशन पर होल्डिंग, पर्याप्त एरिया, 3 हेल्प डेस्क, अतिरिक्त टिकट काउंटर व पर्याप्त कर्मचारी तैनात होंगे। परीक्षार्थियों को स्पेशल ट्रेनों की अपडेट जानकारी मिलेगी। रोडवेज 4 से 8 सितंबर तक 237 अतिरिक्त बसें चलाएगा। दिल्ली कानपुर रूट की बसें लोकल रूटों पर लगाई जाएंगी। आजमगढ़, बलिया, बस्ती समेत 9 जिलों से 93,024 परीक्षार्थी गोरखपुर आएंगे, जबकि 64,670 गोरखपुर से अन्य जिलों में जाएंगे। सुरक्षा बल और अधिकारियों की ड्यूटी शिफ्ट में लगाई गई है। गोरखपुर बड़हलगंज में दुष्कर्म आरोपी दिलीप निषाद चेन्नई एयरपोर्ट से गिरफ्तार। लुकआउट नोटिस के बाद जेल रवानगी। गोरखपुर के बड़हलगंज थाना क्षेत्र में दुष्कर्म के आरोपी दिलीप निषाद को चेन्नई एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया। जुलाई 2024 में गांव की युवती ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके बाद आरोपी बैंकॉक भाग गया था। सितंबर 2024 में पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी किया। 27 सितंबर को बैंकॉक से चेन्नई लौटते ही एयरपोर्ट अधिकारियों ने उसे पकड़ा। बड़हलगंज पुलिस ने ट्रांजिट रिमांड पर लेकर पूछताछ की और मंगलवार को कोर्ट में पेश किया, जहां से जेल भेज दिया गया है। एसपी दक्षिणी जितेंद्र कुमार ने पुष्टि की कि जांच अभी जारी है। गोरखपुर में अस्पताल में हैवानियत। वार्ड बॉय ने घायल युवती से दुष्कर्म कर बनाया वीडियो, गिरफ्तार। गोरखपुर की राजघाट क्षेत्र में 31 अगस्त की रात निजी अस्पताल में सनसनीखेज वारदात हुई। छत से गिरकर घायल 22 वर्षीय युवती, जिसकी रीढ़ की हड्डी में चोट थी, उसके साथ वार्ड बॉय प्रभाकर निषाद ने दुष्कर्म किया और वीडियो बनाई। युवती की मौसी और भाई ने देखा। प्रभाकर ने चिकित्सक के आदेश का बहाना बनाया। पीड़िता ने सोमवार को स्वजनों को आपबीती सुनाई, जिसके बाद हंगामा हुआ। राजघाट पुलिस ने तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर प्रभाकर को गिरफ्तार किया। मोबाइल जब्त, जांच अभी जारी है। गोरखपुर में संकट मोचन मंदिर में मांस फेंकने वाला उमेश यादव गिरफ्तार। नशे में की वारदात, जेल भेजा गया। गोरखपुर के पिपराइच थाना क्षेत्र में संकट मोचन मंदिर में सोमवार रात कुशीनगर के कप्तानगंज अगिया गोसाई टोला निवासी उमेश यादव ने मांस का टुकड़ा फेंका, जिससे अफरा तफरी मच गई। पुजारी दीनानाथ गुप्ता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर उमेश को गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने नशे में वारदात करना कबूल किया। कोई साजिश नहीं पाई गई। भीड़ ने उसकी पिटाई की। पुलिस ने हालात नियंत्रित किए। मंगलवार को कोर्ट में पेश कर जेल भेजा गया। उमेश हाल ही में हैदराबाद से लौटा था। कुशीनगर में इंजेक्शन से किशोर शनि की मौत। एम्स गोरखपुर में इलाज में देरी का आरोप, परिजनों ने किया हंगामा। कुशीनगर के सुकरौली अंतर्गत देवताहा पीएचसी में सिरदर्द के इलाज के दौरान इंजेक्शन लगने से 16 वर्षीय शनि की हालत बिगड़ गई। उसे एम्स गोरखपुर रेफर किया गया, जहां दोपहर मृत घोषित कर दिया गया। परिजनों ने इलाज में देरी का आरोप लगाते हुए इमरजेंसी में हंगामा किया। पोस्टमार्टम से इनकार कर शव कुशीनगर ले गए। एम्स डॉक्टरों का कहना है कि शनि पहुंचते ही मृत था। ईसीजी से पुष्टि हुई। बनकटा निवासी अमरजीत के बेटे शनि को 1 महीने में से सिरदर्द था। मंगलवार सुबह उल्टी हुई तो पीएचसी ले गए। नाना शिवबच्चन ने बताया, इंजेक्शन के बाद बिगड़ी हालत। मालती देवी ने एम्बुलेंस और डॉक्टरों पर देरी का आरोप लगाया। एम्स थाने की पुलिस ने समझा, लेकिन स्वजन शांत नहीं हुए। मोदीनगर के बुदाना गांव में पुलिस सभासद पति पर महिलाओं से अभद्रता का आरोप, वीडियो वायरल। ग्रामीणों ने तहसील पर किया हंगामा। मोदीनगर के बुदाना गांव में सोमवार रात पुरानी रंजिश में सभासद पूजा के पति के साथ पुलिस ने मदनपाल के घर दाबिश दी। आरोप है कि शराब पीकर महिलाओं से अभद्रता की गई। राशि, प्राची व बबीता घायल हुई। ग्रामीणों ने विरोध किया, वीडियो वायरल किया। मंगलवार को तहसील पर प्रदर्शन, एसीपी को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि सभासद पूजा पर हमला नहीं हुआ था, लेंटर गिरने से चोट लगी, फिर भी दबाव में मुकदमा दर्ज है। पुलिस ने 2 को शांति भंग में चालान किया। एसीपी ने जांच शुरू की। सभासद पति केवल घर दिखाने गया था।
साहिबाबाद के 1636 उद्योगों पर दुगना मेंटेनेंस चार्ज का बोझ, 25,000 वाले अब चुकाएंगे 1 लाख। गाजियाबाद के साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र में यूपीसीडा को हस्तांतरित होने के बाद 1636 उद्योगों पर मेंटेनेंस चार्ज दुगना से अधिक बढ़ गया। पहले नगर निगम में भूखंड आकार के आधार पर संपत्ति कर 25,000 तक था। अब यूपीसीडा ने 72 रुपये प्रति वर्ग मीटर की समान दर लगाई, जिससे 25,000 चुकाने वाले उद्यमियों को 1 लाख तक देना पड़ेगा। ट्रांस इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक चौधरी ने आरोप लगाया कि हापुड़ और नोएडा में 25 रुपए वर्ग मीटर है, गाजियाबाद में अधिक। छोटे उद्योगों पर असर पड़ेगा। एसोसिएशन ने भूखंड आकार अनुसार दर की मांग की है। यूपीसीडा क्षेत्रीय प्रबंधक प्रदीप सत्यार्थी ने कहा, नगर निगम कर के आधार पर दर संगठनों से वार्ता जारी है। गाजियाबाद में बर्ड फ्लू अलर्ट, दिल्ली चिड़ियाघर के पक्षी मौत के बाद पोल्ट्री फार्मों पर नजर। गाजियाबाद में दिल्ली चिड़ियाघर में 2 पेंडेंट स्टार्क पक्षियों की H5N1 बर्ड फ्लू से मौत के बाद अलर्ट जारी हुआ है। पशुपालन विभाग ने 12 पोल्ट्री फार्मों के निरीक्षण के लिए 3 टीमें गठित की। मुख्य विकास अधिकारी अभिनव गोपाल की बैठक में सभी विभागों को जिम्मेदारी बताई गई है। पहले भेजे 401 सैंपल नेगेटिव साबित हुए। मुख्य पशु चिकित्सक डॉक्टर SP पांडे ने कहा, मीट अंडे पकाकर खाने से वायरस मर जाता है, घबराएं नहीं, एहतियातन साफ सफाई और निगरानी बढ़ाई जाए। गाजियाबाद में अपराध पर लगाम, इंदिरापुरम में 50 सीसीटीवी से 24 घंटे निगरानी। गाजियाबाद के इंदिरापुरम सर्किल में अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस ने सीसीटीवी की मदद ली। इंदिरापुरम थाने में कंट्रोल रूम बनाया गया, जहां 50 स्थानों पर लगे कैमरों से निगरानी शुरू हुई। एसीपी अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि चौराहों, बाजारों, मॉल और वाहन चोरी के हॉटस्पॉट्स के कैमरों का एक्सेस लिया गया। इससे वाहन चोरी, लूट, झपटमारी पर अंकुश लगेगा। पुलिस अन्य क्षेत्रों के कैमरों का भी एक्सेस लेने की कोशिश में। 24 घंटे फीड की निगरानी से अपराध नियंत्रण में मदद मिलेगी। गाजियाबाद के स्कूलों में 31 अतिरिक्त क्लासरूम और 5 दिव्यांग शौचालय, ऑपरेशन कायाकल्प को बढ़ावा। गाजियाबाद के परिषदीय स्कूलों में जल्द 31 अतिरिक्त कक्षा कक्ष, 1 उच्च प्राथमिक विद्यालय का पुनर्निर्माण और 5 दिव्यांग शौचालय बनेंगे। शासन ने बेसिक शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी। ऑपरेशन कायाकल्प के तहत मकनपुर और प्रगति विहार में 16 करोड़ की लागत से 2 अभ्युदय कंपोजिट स्कूल बनाए जाएंगे, जहां कक्षाएं शुरू हैं। मधुबन, बापूधाम और नूरनगर सिहानी में 3 करोड़ से स्कूल तैयार। मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट विद्यालय प्रेम विहार में 113 लाख की लागत से निर्माण होगा। चित्तौड़ के लिए भूमि चिन्हित बीएसए OP यादव ने बताया, योजनाबद्ध निर्माण कार्य जारी है। मुरादाबाद नशा मुक्ति केंद्र में सनसनीखेज हत्या, शीशे से गला रेतकर की युवक की निर्मम हत्या। मुरादाबाद के नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र में मंगलवार रात भयावह घटना हुई। अमरोहा के भानु प्रताप ने बरेली के अरुण पटेल का खिड़की का शीशा तोड़कर गला रेत दिया। अरुण 13 अगस्त से भर्ती थी। भानु प्रताप 8 माह से उपचाररत। रात खाने के बाद भानु प्रताप ने अरुण को बगल के कमरे में ले जाकर दरवाजा बंद किया और वारदात को अंजाम दिया। चिल्लाते हुए भागे भानु प्रताप को वार्डन और स्टाफ ने पकड़ा। खून से सनी हाथ देखकर हत्या का खुलासा हुआ। अरुण को अस्पताल ले जाया गया, जहां मौत हो गई। सिविल लाइंस पुलिस ने अध्यक्ष कमलजीत की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की। इंस्पेक्टर मनीष सक्सेना ने बताया, भानु प्रताप के पिता डॉक्टर के पास ले गए थे। विवाद की जानकारी नहीं, मृतक परिवार को सूचित, जांच अभी जारी है। मुरादाबाद में गोमांस से भरी कार पकड़ी, सौदेबाजी में लगी पाकड़बड़ा, पुलिस निलंबित, थाना प्रभारी समेत 10 पर कार्रवाई। मुरादाबाद के पाकबड़ा थाने में भ्रष्टाचार का मामला। सोमवार रात PRV टीम ने उमरी सब्जीपुर जंगल में UP 13Q 5777 होंडा कार सिटी पकड़ी, जिसमें गोमांस भरा था। सवार भाग गए। थाना प्रभारी इंस्पेक्टर मनोज कुमार और चौकी इंचार्ज अनिल तोमर ने गोमांस दबवा दिया। कार छिपाई और वसूली शुरू की। जन सुनवाई में SSP सतपाल अंकित तक शिकायत पहुंची। CO सिविल लाइंस, कटखर हाईवे और SOG टीम ने जांच की, मांस निकाला, सैंपल लिया। कुंदरकी के मोहम्मद शमी की कार, मनोज कुमार समेत 10 निलंबित। मनोज को चार्ज मिले, 24 घंटे ही बीते, जांच जारी, आरोपी तलाशे जा रहे हैं। मुरादाबाद में शिक्षिका से 94 लाख की साइबर ठगी, NRI दूल्हे का झांसा, फोटो वायरल करने की धमकी। मुरादाबाद के लाजपत नगर की एक शिक्षिका मैट्रिमोनियल साइट पर NRI दूल्हा ढूंढते हुए साइबर ठगी का शिकार हुए। ठग ने खुद को अमेरिका का जनरल सर्जन आरव सिंह बताकर 25 जुलाई से व्हाट्सएप पर संपर्क किया। पार्सल में गोल्ड, डायमंड रिंग और विदेशी मुद्रा भेजने का झांसा देकर कथित कस्टम अधिकारी बनकर 30,000 मांगे। डराकर मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगाने की धमकी दी। 31 जुलाई से 18 अगस्त तक 3 खातों से 94 लाख हड़पे, रुपए बंद होने पर एडिटेड फोटो वायरल करने की धमकी दी। साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज। SP क्राइम सुभाष चंद्र गंगवार ने बताया, जांच शुरू, आरोपी की तलाश जारी है।
यूपी सरकार की नई गन्ना निधि छोटे और महिला किसानों को प्राथमिकता। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पेराई सत्र 2025-26 के लिए नई गन्ना सट्टा और आपूर्ति नीति जारी की। छोटे और अति लघु किसानों को पेड़ी गन्ने की पर्चियां 1 से 3 पक्ष, पौधा 7 से 9 पक्ष मिलेंगी। लघु महिला किसानों को भी यही सुविधा। 13 लाख छोटे, 3 लाख अति लघु और 6,268 महिला किसान लाभान्वित। गन्ना किस्म को 15,023 को प्राथमिकता। पेड़ी 1 से 2 पौधा 7 से 8 पक्ष में। नए सदस्यों को 70% उत्पादकता तक सट्टा। यांत्रिक हार्वेस्टिंग के लिए पारिवारिक कैलेंडर। बड़े किसानों को 8 पर चयनित से 3 लाख किसानों और चीनी मिलों को फायदा। समय पर भुगतान सुनिश्चित। यूपी पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ वाराणसी में एफआईआर। रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी का मामला। वाराणसी की कैंट पुलिस ने अदालत के आदेश पर पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ रामचरितमानस पर आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में मुकदमा दर्ज किया। वकील अशोक कुमार की शिकायत पर धारा 295, 298, 504, 505 और 153A के तहत एफआईआर हुई। 2023 में दिए बयान से हिंदू समाज में नाराजगी भड़की, जिसमें मौर्य ने ग्रंथ को बकवास कहा और आपत्तिजनक अंशों पर प्रतिबंध की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने पहले कार्रवाई रोकी थी, लेकिन स्थानीय अदालत ने जांच के आदेश दिए। मौर्य के बयान से वैमनस्य फैला, जो मीडिया से वायरल हुआ। भोजपुरी स्टार पवन सिंह पर 1 करोड़ ठगी का आरोप। वाराणसी कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज। वाराणसी के नाटी इमली निवासी होटल कारोबारी विशाल सिंह ने भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह, प्रेम शंकर राय, सीमा राय और अरविंद चौबे पर 2018 की फिल्म बॉस में निवेश के नाम पर 1 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप लगाया। मुंबई में पढ़ाई के दौरान प्रेम शंकर और सीमा से मिली। विशाल को फिल्म में 50% मुनाफा व सब्सिडी का लालच दिया। 32 लाख किश्तों में जमा किए। शूटिंग और पोस्ट प्रोडक्शन पर 1 करोड़ खर्च। फर्जी दस्तावेज बनाकर निर्माता दिखाया, मुनाफा न देकर धमकी दी। कैंट पुलिस ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर आईपीसी धारा 420, 406, 467, 468, 506 के तहत एफआईआर दर्ज की। जांच जारी। पवन सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। महाराजगंज में मनरेगा भुगतान संकट। 95 करोड़ बकाया, 50 करोड़ की राशि अपर्याप्त। महाराजगंज जिले में मनरेगा योजना के कार्यों का 95 करोड़ रुपए बकाया है, जिसमें 2024-25 का 93 करोड़ प्रमुख है। अगस्त 2024 से कोई भुगतान नहीं। ग्राम प्रधानों पर कर्ज का बोझ। 1 सितंबर को प्रदेश के लिए जारी 50 करोड़ की धनराशि 2022-23 के बकाये के लिए, जो जिले की समस्या के सामने अपर्याप्त है। डीसी मनरेगा गोविंद सिंह ने कहा, पुराना बकाया चुकाने के लिए अन्य वर्षों का जल्द भुगतान। सप्लायरों और मजदूरों की परेशानी बढ़ी, विकास कार्य प्रभावित।